नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। जड़, जोरू और जमीन, ये तीन वजहें हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा विवाद होता है। और जमीन से जुड़ा एक विवाद जौनपुर में हुआ। ये जो विवाद था उसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया और दूसरा परिवार जो है वो तबाह होने के कगार पर पहुंच गया है। अब ये पूरी कहानी ऐसे है कि जमीन को लेकर एक विवाद शुरू होता है और ये विवाद आज का नहीं, 40 साल पुराना विवाद है। इस विवाद में एक पक्ष जो है वो लगातार तहरीर दे रहा है, लगातार अपने बारे में बता रहा है कि साहब हमको जो है वो सुरक्षा चाहिए, हमको इस परिवार से डर है और हो सकता है हमारी जान भी चली जाए। इस तरीके की बात लगातार एक पक्ष कहता रहा, लेकिन सुनने वाले सुनने को तैयार नहीं। अब जो पीड़ित पक्ष है उसका ये तक कहना है कि दरोगा साहब ने ये कह दिया था कि ये जमीन खून की प्यासी है और जब तक उसे खून नहीं मिलेगा तब तक ये जो कला है या ये जो कलेश है वो समाप्त नहीं होगा। अब बात तो यही इससे शुरू होती है कि दरोगा साहब, शांति व्यवस्था बनाने के लिए आपको यूनिफॉर्म दी गई है, इसलिए तो दी नहीं गई है कि आप बताएंगे कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। होना क्या चाहिए वो ये कि आपको कोई भी ऐसी दुर्घटना जो जौनपुर में हो गई है उससे पहले आपको सजग हो जाना चाहिए था, सचेत हो जाना चाहिए था। और अगर एक परिवार लगातार आपको तहरीर देकर अपने बारे में शिकायत दर्ज करा रहा है, अपनी परेशानी बता रहा है, तो आप एक मोटी रकम लेकर चुप्पी साध लेंगे? ये बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, सोशल मीडिया पर लगातार एक पक्ष है जो इस तरीके के बात कह रहा है और कह रहा है। सोचिए, 40 साल पुराना विवाद है, किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इसमें। सपा भी आकर चली गई, मायावती भी आकर चली गई, बीजेपी भी है, सबकी बराबर की हिस्सेदारी है, या सब बराबर जिम्मेदार हैं। सोच कर देखिए कि 5 बहनों का इकलौता भाई अनुराग यादव जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में क्या ही बताया जाए कि वो 12th पास कर चुका था, पढ़ने में भी वो अच्छा था और ताइक्वांडो का एक बेहतरीन खिलाड़ी था। अभी अभी नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय खेल में ब्रॉन्ज जीत कर आया था, सिल्वर भी जीत चुका है इससे पहले। खेल में अपने आप में एक धुरंधर खिलाड़ी था। हम उसको खो चुके हैं, इसलिए खो चुके हैं क्योंकि जज साहब, वकील साहब और खाकी वर्दी के साहब, सब लोगों ने मिलकर अपने साहबगिरी में एक पीड़ित पक्ष को सुना ही नहीं। और ना सुनने की वजह से एक पक्ष लगातार अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता रहा, अपना रसूख दिखाता रहा। इसलिए दिखाता रहा क्योंकि जो दबंग पक्ष है, इसमें कोई जाति की बात नहीं है, दोनों पक्ष जो है वो यादव ही हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो अपना दबदबा इसलिए दिखाता रहा क्योंकि उसी परिवार का एक जो बेटा है वो यूपी पुलिस में दरोगा है। जब ये पूरी घटना हो जाती, 5 दिन पुरानी घटना है, 5 दिन हो चुका, लेकिन सोचने की बात यह है कि सूबे के मुख्यमंत्री हर पीड़ित से मिलने जाते हैं। न जाने क्यों इस पीड़ित परिवार से मिलने के बारे में योगी जी कोई एक्शन नहीं ले रहे, न जाने क्यों इस परिवार में जिसमें 5 बहनें हैं उसको कोई राशि नहीं दे रहे। अब सोचने की जरूरत है कि इन 5 बहनों का जो इकलौता भाई जो अनुराग इस दुनिया में अब नहीं है, उसकी कितनी मार्मिक तरीके से हत्या की गई, इसके बारे में उसका वीडियो मैंने जब देखा ना, मतलब रूह कांप गया। इस तरीके का दर्दनाक जो है वो वो दृश्य था। अनुराग को तलवार से मारा गया, उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया गया और उसकी माँ उसका सिर लेकर रोती नजर आई थी। ये जो वीडियो था ना, वो एक आम इंसान देख लेना तो उसका रूह कांप जाती है। इस तरीके से, जिस तरीके से काम किया गया है, मतलब हैरानी होती है कि कोई हत्या, और हत्या में भी इस तरीके की जघन्य हत्या कैसे कोई कर सकता है। इस पूरे मामले में जब दरोगा साहब को, दबंग परिवार के दरोगा साहब को बुलाया गया था कि आइए थोड़ा आप भी जो है जांच में अपना रोल निभाइए, कुछ बताइए आप भी, जब बुलाया गया, उनका फोन चेक किया गया, तब पता चला कि सब कुछ दरोगा साहब ने ही रचवाया है और सब कुछ दरोगा साहब के सय में, उनके रसूख के अंदर ही हुआ है। दरोगा साहब के फोन कॉलिंग से यह पता चला कि जिस समय जौनपुर में खूनी खेल खेला जा रहा था उस समय दरोगा ऑन कॉल थे। घटना के पहले भी उन्होंने परिवार से बात की, घटना के बाद भी उन्होंने परिवार से बात की और पूरे थाने में कहीं ना कहीं अपना दबदबा, अपना रसूख, अपनी वर्दी का धौंस दिखाते रहे। कभी पैसे के बल पर, कभी अपने पद के बल पर, कभी किस बल पर, लगातार जो है इस परिवार को धमकाते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो पीड़ित परिवार है, आज इनकी सुनने के लिए हजारों माइक खड़े हैं, हजारों लोग इस परिवार के घर पर जाकर इनसे पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है,
कैसा लगेगा? जिस घर का चिराग बुझ गया हो उस घर को कैसा लग रहा होगा? और जिसने इस तरीके की मार्मिक हत्या देख ली हो, अपने एक लौते चिराग को या अपने एक लौते बेटे को इस तरीके से देख लिया हो ना, उस पर कैसा ही गुजर रहा होगा, ये समझने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंसान है ना, तो आप समझ ही जाएंगे कि कितना दुख महसूस हो रहा होगा इस परिवार में, इन बहनों पर और इन माँ पर। ये जो घटना है अपने आप में बड़े सवाल पूछ सकती है और पूछे जाना चाहिए कि रसूख के बल पर किसी को इतनी हिम्मत कैसे मिल सकती है कि वो किसी को इस तरीके से मतलब उसकी जान ले सकता है। अब कार्रवाई के नाम पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जो दरोगा साहब थे इनको भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के नाम पर जब इनका फ़ोन चेक किया गया था तो भाई साहब पता चला कि सब कुछ इन्हीं का किया धराया है। इनके रसूख और इनके बल पर जो है ये सब कुछ हुआ है। परिवार ऐसे ही नहीं सीना चौड़ा करके घूम रहा था, क्योंकि इनको पता था कि हमारे परिवार का एक लड़का तो भाई साहब दरोगा है, खाकी वर्दी मिल गई है उसको, तो वो कुछ भी कर सकता है। बस यही बात जो है, यही गलतफहमी परिवार को हो गई थी और अब इस परिवार के 3 लोगों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन तब भी जो दूसरा परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उसका ये कहना है कि जितनी भी कार्रवाई हुई है वो संतोषजनक नहीं है, क्योंकि मेरे घर से मेरा एकलौता भाई, एकलौता चिराग अब हमारे बीच में नहीं है। हमसे तो हमारा सबसे प्रिय चीज़ छीन लिया गया है। और अब अगर गिरफ्तारी के नाम पर कुछ लोगों को गिरफ्तारी कर भी ली जाएगी तो कल जमानत दे दी जाएगी, परसों कुछ और हो जाएगा। रसूख के नाम पर जब 40 सालों से हम लगातार अपनी बेबसी बताते रहे तब किसी ने नहीं सुना, और आज हमसे सबसे अनमोल चीज़ छीन ली गई है, तब भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। इस तरीके से परिवार का कहना है। परिवार की एक लड़की नाराज भी है और गुस्से में बड़े सवाल पूछ रही है कि योगी जी को तो बुलडोजर बाबा कहा जाता है ना, अब उनका बुलडोजर कहाँ है, क्यों नहीं चल रहा? उनके बुलडोजर पर अब क्यों तेल कमी आ गई है, अब उनका बुलडोजर कहाँ है? इस तरीके के बड़े सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि क्या किसी को इतनी छूट मिल सकती है, क्या किसी को इतनी इजाज़त मिल सकती है कि वो इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम दे दे? मामला बहुत गंभीर है और बहुत सवालों के साथ इस वीडियो को यही मुझे ख़त्म करना सही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने वो वीडियो देखा था ना, सिर्फ कुछ सेकंड का वीडियो देख लेने के बाद मेरी रूह कांप गई। उस परिवार के साथ क्या हुआ होगा जिसने अपने ही परिवार के बच्चे के साथ इस तरीके की चीज़ होते देखा, इस तरीके की चीज़ जो एक्सप्लेन नहीं कर सकती और वीडियो तो दिखा ही नहीं सकती। किस तरीके का वो सेंसिटिव वीडियो है जिसको आपके साथ साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं या ये वीडियो बहुत सारे ऐसे लोगों तक भी पहुँचता है जो शायद उस तरीके के सेंसिटिव वीडियो को सह ना पाए। बाकी योगी जी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जिस तरीके से आप तगड़े एक्शन की बात करते हैं वैसा एक्शन कर भी दिखाइए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप अलग अलग समाज के पीड़ित वर्गों से मिलते रहते हैं, जिस तरीके से बहराइच हिंसा में गोपाल मिश्रा के परिवार वालों को आपने मिला, ना सिर्फ सांत्वना राशि दी बल्कि कठोर कार्रवाई की बात की, तो इस परिवार में कौन से कीड़े लगे हुए हैं कि आप इनसे नहीं मिल रहे हैं? 5 बहनों का इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं है और इस तरीके से अपने रसूख के बल पर एक परिवार को लगातार डराया गया और वो कर दिया गया जो नहीं करना चाहिए था। कानून हाथ में लेने का हक किसी के पास नहीं है, चाहे वो डीएम हो, कलेक्टर हो, अधिकारी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। तो फिर ये एक छोटा सा मामूली परिवार जिसका एक लड़का सिर्फ दरोगा बन गया था, इस धौंस में इस परिवार ने इस तरीके का कदम क्यों उठाया और इस पर क्या बड़ा एक्शन होगा, ये बड़ा सवाल है। मैं फिर से ये कह रही हूँ कि कोई तगड़े एक्शन की उम्मीद ज़रूर की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके की घटना अगर दोबारा होती है तो लॉ एंड ऑर्डर का राग अलापना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, वैसे ही अगर बेहतर है तो किसी को इतनी हिम्मत कैसे मिल गई, कोई इस तरीके की घटना को अंजाम कैसे दे दिया, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश का एक मामूली सा दरोगा अपने इतने उसको इतना गुरूर, इतना घमंड हो जाता है कि वो एक परिवार के एक चिराग को बुझाने का रसूख रखने लगता है, ये बड़ा सवाल है। और ये मैं सिर्फ अपने उस पर नहीं कह रही हूँ, मैं कई न्यूज़ आर्टिकल दिखा दे रही हूँ जिसमें आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि दरोगा ने रची सी
मौत की साजिश, इस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही हैं, तो इसमें ज़रूर ही कोई सच्चाई होगी। और ऐसे ही नहीं, फ़ोन से वो बड़े बड़े राज खुले हैं जिससे ये पता चला है कि दरोगा साहब ने ही सब कुछ जो है वो रचा था। दरोगा साहब की सब कुछ कथनी और करनी सब दरोगा साहब की है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि किस तरीके की कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए? हालांकि अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर कुछ कहा है, मैं वो वीडियो भी आपके साथ साझा कर रही हूँ ताकि आप सुन सके। इस बार अखिलेश यादव बड़े दुविधा में फंस गए होंगे क्योंकि दोनों पक्ष जो है वो यादव ही है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो सुनिए। प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में इससे पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया। उसी जौनपुर में पुजारी यादव की भी हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई। उससे पहले गौतम जो दलित समाज से नौजवान था उसकी हत्या हुई। तो ये कस्टोडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। ये लोगों को फंसाते हैं, बचाते नहीं है, फंसाते हैं। और बीजेपी किसी की सगी नहीं है, ये हमसे मत पूछो, ये बीजेपी वालों से पूछो। और बीजेपी वालों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। हालांकि ये जो दबंग परिवार है वो पहली बार ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं दिया है। इस पर 18 मामले पहले से दर्ज हैं। जमीन हड़प लेना, किसी को धमकाना, इस तरीके के लगातार 18 मामले जो है इस परिवार पर दर्ज हैं। परिवार अपने आप में ही दबंग बनने की कोशिश करता रहा है और दबंग काम करता रहा है, इसलिए 18 मामले पहले से दर्ज हैं। 40 सालों तक अगर कोई मामला नहीं सुलझाया जा सका तो अपने आप में ये कानून व्यवस्था का भी फेल्योर है, जिसकी वजह से इस तरीके की चीजें जौनपुर में हुई। सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग हों जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोग हों जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा हो, चाहे उस गांव के बड़े लोग, या ये कह दें गांव में एक तरीके की पंचायत होती है, नहीं भी होती है तो भी गांव में कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी बात गांव वाले मानते हैं। उन लोगों तक ही अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो उनसे भी कहना है, आप सभी लोगों ने मिलकर जो है, या आप सभी लोगों की गलती की वजह से आज जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण टिमटिमाता सितारा हमसे दूर चला गया। अनुराग बहुत कुछ कर सकता था, उसके सामने एक बहुत बड़ा खुला आसमान था, उसकी उड़ान और लंबी हो सकती थी, लेकिन उसके पर कुतर दिए गए। किसकी वजह से कुतरे गए, कौन उसके लिए बड़ा जिम्मेदार है, ये आगे आने वाला कल ही बता पाएगा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक न्यूज़ देख रहे हैं।